आम आदमी पार्टी के विधायक को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद केजरीवाल जो है बौखलाए नजर आए और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो आम आदमी पार्टी के किस विधायक को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके की आ रही है प्रतिक्रिया, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझिए। तो गुजरात में राजनीति फिर से गर्मा गई है। नर्मदा जिले में तालुका पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान बीजेपी नेता और आप विधायक चेतर वसावा के बीच हाथापाई के बाद विधायक को अरेस्ट कर दिया गया। एसपी प्रशांत सुंबे ने बताया कि चेतर वसावा और बीजेपी नेता व डेडियापाड़ा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा के बीच झड़प हुई थी। डेडियापाड़ा के एसडीएम एसडी संगड़ा ने हमें अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी है। संजय वसावा ने चेतर वसावा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हमने उसे डेडियापाड़ा तालुका से हिरासत में लेने के बाद शनिवार शाम को जो है गिरफ्तार कर लिया था। वसावा ने एक महिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। अब पूरे विवाद की बात करें तो ये उस वक्त शुरू हुआ जब आप विधायक चेतर वसावा को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तालुका पंचायत ऑफिस पहुंचे थे। बैठक में डेडियापाड़ा और सागाबारा तालुका के तालुका विकास अधिकारी, मामलतदार और दोनों तालुकाओं के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हो रहे थे। इसके अलावा दोनों तालुकाओं से 3-3 लोग, 6 अन्य लोग भी बैठक में मौजूद थे। चेतर वसावा के समर्थकों ने बताया कि उन्होंने 6 लोगों के बारे में पूछा और पाया कि उन्हें एटीवीटी की एक समिति में हाल ही में शामिल किया गया। वो तालुका और गांव में विकास के कामों से संबंधित है। वसावा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि डेडियापाड़ा से निर्वाचित विधायक के रूप में उनकी सहमति नहीं ली गई थी। सूत्रों ने बताया कि चेतर वसावा ने कथित तौर पर मांग की कि समिति को भंग कर दिया जाए और एक नई समिति बनाई जाए। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार उन्होंने समिति में एक बिजनेसमैन को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। कहा कि वो तालुका पंचायत का निर्वाचित सदस्य नहीं है। सूत्रों के अनुसार चेतर वसावा की आपत्ति के बाद उनके और संजय वसावा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को धक्का दे दिया। विधायक के समर्थकों ने दावा किया कि हाथापाई के दौरान चेतर वसावा और इनके जो है काफी ज्यादा मामला बढ़ गया, यहाँ तक कि एक दूसरे के उन्होंने कपड़े तक फाड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेतर वसावा को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं चेतर को हिरासत में ले जाने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि विसावदर उपचुनाव में आपके हाथों से हार के बाद बीजेपी बौखला गई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि गुजरात में आप विधायक चेतर वसावा को बीजेपी ने गिरफ्तार कर लिया है। विसावदर उपचुनाव में आपके हाथों हार के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह की गिरफ्तारियों से आप डर जाएगी तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने आगे लिखा कि गुजरात के लोग अब बीजेपी के कुशासन, गुंडागर्दी और तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। बीजेपी को अब गुजरात की जनता जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। इस मामले पर गोपाल राय ने भी बकायदा पोस्ट किया। पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि गुजरात के आप विधायक चेतर वसावा को बीजेपी द्वारा गिरफ्तारी जो है शर्मनाक है। विसावदर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी तिलमिलाई हुई है। अगर वो सोचते हैं कि ऐसी हरकतों से आप डर जाएगी तो ये उनकी भारी भूल है। गुजरात की जनता बीजेपी के दमन, गुंडागर्दी और तानाशाही से तंग आ चुकी है। अब जनता जो है इसका करारा जवाब देगी। वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि इसुद्दान गढ़वी जो है उन्होंने भी पोस्ट किया है। आपको बता दें कि इसुद्दान गढ़वी जो है आम आदमी पार्टी के गुजरात में प्रेसिडेंट है। वो लिखते हैं कि गुजरात के विसावदर की जीत के बाद भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है। चेतर वसावा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के इशारे पर पुलिस उनके परिवार को भी मिलने नहीं दे रही है। ये लोकतंत्र में आखिर क्या हो रहा है, इतनी तानाशाही। लेकिन भाजपा पहले भी चेतर भाई को गिरफ्तार करने की गलती की थी। भाजपा आदिवासी विरोधी मानसिकता रखती है। इस बार भी आदिवासी लोग भाजपा को माफ नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि डेडियापाड़ा तालुका पंचायत प्रमुख संजय वसावा ने चेतर वसावा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चेतर ने बैठक के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया, एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया, कांच का गिलास तोड़ा, फोन फेंका और इसके साथ हाथापाई की। संजय ने भी आरोप लगाया कि चेतर ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बीजेपी के एक नेता है, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी बताया है कि कैसे इस पूरे मामले की जो है परेशानी देखने के लिए मिली। उन्होंने बताया कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ मचाई गई, हाथापाई हुई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक जिस पार्टी है जो ढिंडोरा पीट रही है कि सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई है तो इस वजह से तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, सरासर गलत है। ये वही सीट है जहां पर
आम आदमी पार्टी का बोलबाला था, वहां पर बीजेपी रही ही नहीं। तो उसी सीट को जीत जाने से आखिर कौन सा बड़ा काम कर लिया कि उसी एक सीट को जीतने की वजह से ये इतना हंगामा काट रहे हैं और इतना सारी चीजें जो है बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मनसुख भाई डी वसावा बीजेपी के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। केजरीवाल जी को पूरी घटना जो डेडियापाड़ा में जो बनी है उनके पास कोई डिटेल है ही नहीं। सही में तो एटीवीटी की जो मीटिंग थी वो एटीवीटी की मीटिंग वो नहीं चलने देना उनका मंत्र वो था कि एटीवीटी की मीटिंग आज मैं चलने नहीं दूंगा। तो इस मुद्दे को उन्होंने तालुका पंचायत के प्रमुख संजय भाई वसावा के साथ झगड़ा हुआ। वो कांच का ग्लास होता है वो लेकर सीधा अटैक किया, मोबाइल से भी उन पर अटैक किया तालुका पंचायत के प्रमुख पर, और उन्होंने फरियाद पुलिस में दर्ज करवाया। पुलिस की अपने तरफ से कार्यवाही कर रही थी फरियाद के आधार पर। लेकिन केजरीवाल को समझना चाहिए ये पूरी डिटेल की क्या घटना घटी है। विसावदर का उदाहरण दे रहे हैं। विसावदर में भाजपा हारा और केजरीवाल जीता, आम आदमी पार्टी जीता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो विसावदर की सीट उनकी थी, वो जीते। लेकिन बौखला गए हैं भाजपा वाले ने, बौखला गए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और उनके आम आदमी के नेता बौखला गए हैं। क्योंकि डेडियापाड़ा में जो घटना घटी है सारी की सारी ज्यादातर से कि ग्राम पंचायत 25-26 थी, उसमें से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों का आए हैं। और सागबारा में जो चुनाव हुआ है, जो आम आदमी पार्टी का सरपंच था अब तक, वो सीट भी हमने कब्जे किया है। ग्राम पंचायत के चुनाव में, जो ग्राम पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है और इसीलिए वो खुद उनके नेता बौखला गए हैं। हम नहीं बौखला गए, हमको चिंता नहीं है। और रिकॉर्ड देखना तो देख लो कि हम जो चुनाव हुआ ग्राम पंचायत में कितने सरपंच किसके है, भाजपा के हैं कि आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस के है कि और किसी के है। हाँ, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में आम आदमी पार्टी डेडियापाड़ा विधानसभा में खत्म हो गई है और आने वाले चुनाव में उनको डर लग रहा है कि तालुका पंचायत, जिला पंचायत में उनको भारी नुकसान होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी कोई भी माने या न माने मजबूत है, नर्मदा जिला में मजबूत है, भरूच जिला में मजबूत है। आम आदमी पार्टी या और कोई भी पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनेक व्यवसायी योजना है, वो योजनाएं हम जनता के पास लेकर जा रहे हैं और उनको उसका फायदा मिले ऐसा पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज डेडियापाड़ा में जो एक हमारी जो मीटिंग थी वो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मीटिंग थी विधानसभा में, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आज पूरे डेडियापाड़ा में थे। वो ये पूरा एक कार्यक्रम हमारे इतना सक्सेस जा रहा है, तो वो देखकर उनको तकलीफ है आने वाले समय में। हमको कोई चिंता नहीं है। आज गुजरात में भाजपा की सरकार है, सारे के सारे एमएलए भाजपा के हैं, 1-2 एमएलए आम आदमी पार्टी, वो क्या हमारा। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने बताया कि कैसे जो है फोन फेंका गया, कांच का ग्लास तोड़ा गया और हाथापाई का मामला सामने आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने साफ शब्दों में ये भी बात बताई है कि गुजरात की जनता जो है उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है, वो मोदी पर भरोसा करते हैं और वो एक सीट जिसे जीतने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है, वो सीट के जीतने और हारने से कोई फर्क जो है वो यहाँ कुछ पड़ता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुने हैं, पूरा मामला भी जाना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।